भैया आ जाइए आगे और इधर आइए और इधर आइए। बताइएगा भैया सही। हाँ पकड़ लीजिए इधर तो छोड़ दे इधर। जिंदाबाद 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 भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद समाजवाद जिंदाबाद समाजवाद जिंदाबाद समाजवाद जिंदाबाद भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव। इसी उद्घोष के साथ मैं निवेदन करता हुआ आदरणीय अपने नेताजी से कि आप आए और सविस्तार अपनी बातों को रखें। जय हिंद जय भारत। बार बार इधर की उधर हो रही है। इसमें सिर्फ हमको आपको कुछ करना नहीं है, जागो तभी सवेरा है, जागो तभी सवेरा है। आज यहाँ चाहे रजवार हो, चाहे बिहार हो, पासवान हो, पाल प्रजापति, कुमार नाई गुण हो, यादव पटेल चौहान बिंद केवट मल्ला हो, कोई जाति हो, आज उसकी गिनती नहीं है कि बिहार में, यूपी में या देश में इनकी गिनती क्या है। इनकी गिनती के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयास से आज़ादी के पहले 1931 में जातिवार जनगणना हुई है। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया, हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होगी। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग जातिवार जनगणना कराने से इस नाते कतराते थे कि जिस दिन जातियों की गिनती हो जाएगी उसी दिन इन जातियों से सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर पैदा होने लगेंगे। इस नाते जातिवार जनगणना से नेता भागते हैं। और बहुत बढ़िया मौका है, नीतीश जी प्रेस वार्ता करके बोले हैं बिहार में ना कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अब गठबंधन टूटा है। अब तो जदयू और आरजेडी का गठबंधन से सरकार बनी। अब 27 तारीख को बता देना है कि है भैया मुख्यमंत्री जी, वादा किए हो तो वादा पूरा करो वरना कुर्सी। गलत तो नहीं कह रहा हूं। हम लोग 20 साल से ललकार रहे हैं कि देश में 2 तरह की शिक्षा है, अमीर का बेटा अलग, गरीब का बेटा अलग। अब वहीं जब कोई इंटरव्यू देने के लिए या कोई नौकरी के लिए वांट निकलता है तो परीक्षा के लिए पेपर एक आता है, तो अमीर तो पास हो जाता है, गरीब फेल हो जाता है। इस नाते एक समान शिक्षा, जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई अमीर के बेटा बेटी को होती है वही पढ़ाई गरीब के बेटा बेटी को सरकारी स्कूल में लागू करो। आप अगर पिछड़ों का हित चाहते हो, बहुत दुहाई दिया है पिछड़ों की, बात पिछड़ों की करते हो तो इनके लिए सोचो। वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनके विषय में सोचो। नहीं तो ये सोच लो कि अभी तो यूपी परेशान है, भारतीय समाज पार्टी से यूपी परेशान है। अब बिहार में धीरे धीरे थोड़ा हम लोग चले, सरकार के उठा पटक में बिहार और यूपी में हम लोगों ने यूपी में थोड़ी ज्यादा समय दिया, अब टाइम बिहार का आ गया है।
और आपको ताकत देने के लिए जब मैं लखनऊ बोलता हूं तो बिहार भी सुनता है, बंगाल सुनता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड सुनता है, महाराष्ट्र सुनता है, पूरा देश सुनता है। आप बताओ, जब सदन में हम बोलते हैं या प्रेस के सामने बोलते हैं तब पूरा देश सुनता है कि नहीं सुनता है? आप लोगों को भी सुनाई देता होगा, सुनाई देता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो बात कही है, हक के लिए लड़ो, किसी के पीछे नहीं, हक के लिए लड़ो। और दावे के साथ कहता हूं साथियों, जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। अभी तक ये गरीब, कमजोर, वंचित, इनको पता नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको जो वोट का पावर दिया है, इस वोट के पावर में वो ताकत है, इसी वोट के बल पर आप अपना रास्ता बनवा सकते हो, अपना नाली पुलपुलिया खड़ंजा बनवा सकते हो। इसी वोट के बल पर अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा दिला सकते हो, अपने बेटा बेटी को पढ़ा लिखा कर सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, कलेक्टर बना सकते हो। ये पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको आपको दिया। लेकिन इस पावर को चालाक लोग, कोई दारू पिला के ले लेता है, कोई मुर्गा खिला के ले लेता है, तब कोई हमको 100, 200, 500 रुपया दे के ले लेता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पावर दिया, अगर तेरे पास पावर नहीं होता वोट का तो बताओ, दारू पिलाता, मुर्गा खिलाता। अब चुनाव जीत गया है, कोई पूछा था कि दारू ले ले सीसी? कोई ना पूछा था, कोई ना कहा था कि 1 किलो ले ला मुर्गा तुझे खा के मैं वोट दी है। चुनाव आएगा तो फिर हमको आपको याद करेंगे, इससे सावधान हमको आपको होना है। साथी, 27 तारीख का कार्यक्रम, 27 तारीख के कार्यक्रम की तैयारी को लेके जिस तरह आपने यूपी में जाकर के ताकत दिया, हम 26 तारीख को बनारस तो नहीं, लखनऊ 26 तारीख को सावधान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 26 सितंबर, ये तो अगस्त अभी चल रहा है, तैयारी हम कर रहे हैं। 26 सितंबर को वहाँ 75 जिला है यूपी में, आप कहें 38 जिला है, वहाँ हम 75 जिले में रथ यात्रा निकालेंगे। बुंदेलखंड का इलाका है, वहाँ 2 बड़ी महारैली करेंगे और 1.5 दर्जन छोटी जनसभा करेंगे। पश्चिमांचल में 8 बड़ी महारैली करेंगे, सावधान महारैली, और 48 या 42 छोटी सभा करेंगे। और मध्यांचल में हम लोग 10 बड़ी रैली करेंगे यूपी में, और हमको अंदाजा कि 72 छोटी जनसभा होगी, और पूर्वांचल में 17 सभा करेंगे बड़ी। उसके बाद सैकड़ों जनसभा छोटी करते हुए 75 जिला से घूमते हुए हम लोग आपके सहयोग के लिए 27 तारीख को नहीं बल्कि 26 तारीख की रात को हम लोग भी आपके सामने पटना में डेरा डाल देंगे, गांधी मैदान। पूरी ताकत के साथ हम वहां से आ रहे हैं। तो जिस तरह आप यूपी में जाके पहले दखल अंदाजी देते थे, तो आप लोग यहाँ भी कोशिश करिएगा कि यूपी के लोग हमें तो जगह न मिल पाते। यूपी के लोग आवे हैं तो उनको जगह न मिल पावे, उनको इस बात का एहसास हो जाए कि यार ये लोग इतने जागरूक हैं कि जाके यूपी कब्जा कर लेते थे और बिहार में तो हम लोगों को बैठने नहीं दे रहे। मकसद साथी उसका है कि हम जिस जिले से आए हैं, जिस क्षेत्र से आए हैं, अपने अपने इलाके में इसका प्रचार प्रसार करके सावधान यात्रा हमने क्यों निकाली? इस नाते निकाली कि हम 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, 70 साल से हमारे बाप दादा हम लोग वोट दे रहे हैं, और वोट लेकर के ये सत्ता में बैठे हुए लोग गुमराह करते हैं। जब हिस्सा देना होता है तो हमको आपको मुकर जाते हैं। अब आने वाले दिनों में जब तेरे बीच में आवे तो इनसे सावधान होकर सवाल करना है कि बता, जब तुम सत्ता में थे तो मेरी जाति के लिए तूने क्या किया? अपनी जाति के लिए अगर किया है तो जाओ अपनी जाति में मांगो, हमारे पास मत आओ। इस बात का ऐलान पूरे देश में इस आंदोलन को ही नहीं, हम पंजाब जाते हैं, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, जम्मू, चंडीगढ़, अमृतसर, नाभा जिले हैं पंजाब के। हम जाते हैं बम्बई, दहीसर, गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, मरोड़, पाइपलाइन, चर्चगेट, बीटी, नासिक, वहाँ भी यही आंदोलन करते हैं।
आपके यहाँ जब बिहार आए, सीवान, आरा, छपरा, भगुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, हम लोग घूम गए हैं, रैली मीटिंग कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हैं। हम लोग चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, पूरे देश में घूम करके एक ही अलग हम लोग जगा रहे हैं। ये देश में हमने है तो हम के हिस्सा मिले के चाहिए कि नहीं चाहिए। ये लड़ाई मजबूती से हमको आपको घूम घूम करके अपने अपने इलाके में जागरूक करके लोगों को गांधी मैदान पटना में पहुंचाना है। हमारे अतरौलिया के साथी खड़ा हो जाइए, आजमगढ़ के जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अतरिया से, तो देखिए चंदौली के जिलाध्यक्ष खड़ा हो जाइए भाई बबलू जी, ये इधर सटा हुआ है। उधर से अपना जगरूपन जी खड़ा हो जाइए। अरे चंदौली न आवे अगर बिहार में तो चंदौली तो सटा हुआ है बिहार से, कई जिले सटे हुए हैं। तैयारी हम लोग करेंगे, उस तैयारी के साथ हम लोग पूरी ताकत के साथ पटना में जिस तरह आप जा करके लखनऊ में पूरा पीला कर दिए थे, उसी तरह पटना में भी पूरा का पूरा पीला हो जाना चाहिए। अगर कोई विरोधी हमारा आपका विरोध करे तो उसको पीलिया भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो शेष बात हम लोग आपसे बीच बीच में हम लोग आते रहेंगे, जहाँ जहाँ कार्यक्रम लगेगा यहाँ भी आएंगे। हम बिहार में कार्यक्रम की तैयारी में, यूपी में तैयारी में लगे हुए हैं। बिहार में भी जहाँ भी, चाहे परशुराम जी यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, आजाद पासवान जी हैं, हरिंदर जी हैं, अजय जी हैं, जो अभी नियुक्ति प्रमाण पत्र की, तो उसमें दोष नेताओं का नहीं है। जब मुझे बीमारी डॉक्टर को बताओगे तो इलाज जरूर होगा। हमने नियुक्ति पत्र भिजवा दिया है, और कम हो तो उसको भी रसड़ा कार्यालय में पतिराम जी बैठे हुए वहाँ से ले लीजिएगा। कोई भी साथी नियुक्ति पत्र दे दो, उसके बाद आगे हम लोग बताएंगे आपको आगे क्या करना है। और आज की तारीख में आप अपने दिल और दिमाग में रख लो साथी, अब वो दिन चला गया। अब सियासत में बैठे हुए लोगों को इस बात की भनक हो गई है कि अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबू जगदेव कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चलने वाले लोग अब जागरूक हो रहे हैं। अब इनको कोई रोक नहीं सकता है। धीरे धीरे आवाज ये फैल रही है साथी। इसी बात के साथ कि 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना पूरा पीला का पीला दिखाई दे, इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत, खुदा। देश के नेता